तो देखिए डियर, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। -42 और +7y, एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखते रहें, वाई की वैल्यू निकलती रहेगी। जैसे अब हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 रखने के बाद क्या आ जाएगा, 7 पंजे 35, 35 यहाँ हो जाएगा हमारे पास इसकी जगह पे, और 42 ये है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 35 और 42 -7। क्लियर? ओके। अब देखें सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास? समीकरण 2 थी x - 3y बराबर है 6। तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे इसको लिख देंगे x बराबर है 6, 3 को साइड ले जाएंगे, प्लस के 3y हो जाएगा। तो x और y की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। x और y की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी? x और y की वैल्यू हमारी, देखें x की जगह यदि हम यहाँ पर भी ऐसे y की जगह रखें, यदि हम y की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 की गुणा करेंगे इसके साथ, 3 एकम 3 और 6 ये हो गया, 3 और 6 दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ गया 9। यदि हम x की जगह -1 रखें, 3 की और -1 की गुणा करेंगे, सॉरी y की जगह, तो -3 हो गया, और -3 और प्लस के 6 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यदि यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2 किसके साथ गुणा करेंगे? 3 दूनी 6 हो गया है, तो 3 दूनी 6 और प्लस के 6, यानी कि ये माइनस के 6 होएगा -2 रखने के बाद, और ये प्लस का 6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0। तो किसका मान आया 0? x का मान। जैसे हमने यहाँ रखा है आप रफली इस तरीके से रख भी सकते हैं, और यदि नहीं रखना चाहते तो डायरेक्ट ऐसे भी अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ग्राफीय विधि से क्या आ गई हमारे पास, x और y की वैल्यू आ गई। देखें ग्राफ के बारे में है थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। यदि हम ग्राफ की बात करें तो हमारे पास ग्राफ 3 ही प्रकार का बनेगा, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। एक तो वो बनता है कि एक ही लाइन आए ग्राफ के ऊपर, दोनों इक्वेशनों की एक ही लाइन आएगी, संपाती उसको ग्राफ हम बोलेंगे। एक वो आएगा, एक लाइन ये आ जाएगी, दूसरी उसको क्रॉस करेगी, कहीं ना कहीं से काटेगी, वो प्रतिच्छेदी लाइन बोली जाती है, ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन बोली जाती है वो हमारे पास। और तीसरा बनेगा जब एक लाइन ऐसा है और दूसरी भी ऐसे है, उसके पैरेलल, उसके समानांतर, यानी कि दोनों जो हमारे पास समीकरण बनी है, दोनों समीकरणों की लाइन पैरेलल आए, समांतर आए, ठीक है, तो उसको समांतर रेखा बोलेंगे हम, समांतर रेखाओं वाला ग्राफ बोलेंगे। तो 3 प्रकार का ग्राफ बनेगा इनमें से, चाहे आप मान कुछ भी रखो, यदि चाहो कि हम इससे अलग कोई वैल्यू रखें तो इससे अलग भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, फिर भी ग्राफ जो इनसे बनेगा वैसा ही बनेगा। वैसे का मतलब इनके जैसा बनेगा, या तो एक ही लाइन बनेगी, या एक दूसरे को काटने वाली बनेगी, या तीनों या दोनों लाइन क्या आएंगी, समांतर आएंगी, ठीक है। यानी कि ग्राफ बड़ा और छोटा बन सकता है, लेकिन उनका जो नाम है ना, संपाती, प्रतिच्छेद, समांतर, इन तीनों का नाम जो है, नाम के हिसाब से ही ग्राफ बनेगा, चाहे हम वैल्यू यहाँ कुछ भी चेंज करें। जैसे अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं इस क्वेश्चन का। जैसे ग्राफ के पेपर के ऊपर यदि हम बनाएंगे तो वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी हमारी। अब हम कॉपी पे बना रहे हैं तो आपको ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है, ठीक वैल्यू मान के। देखें ये हमारे पास है x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस, ठीक है, क्लियर। अब देखें ये देख लें कि x की ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कितनी है। फर्स्ट इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा x की प्लस की है 7, तो 7 तक लिख देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर y की देख लेंगे, y की ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है हमारे पास, y की ज़्यादा से ज़्यादा इस इक्वेशन के अंदर है प्लस के साथ, तो y की भी प्लस लिख लेंगे 1। ये सेम डिस्टेंस हो ग्राफ के ऊपर तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, यदि ऐसे हो तो ये यहाँ बिल्कुल सेम डिस्टेंस, या आप प्रकार का यूज़ भी कर सकते हैं, प्रकार के साथ भी आप लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। इनके नाम डाल लेंगे। उसके बाद माइनस की देख लें, x की माइनस की 7 है तो x की भी सेम डिस्टेंस में रखेंगे इसको, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ऐसे ही y की देख लें, y की माइनस की ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हैं, तो -1 -2 -3 -4, बस। अब देखें हमने क्या देखना, फर्स्ट इक्वेशन में ये देखो x की वैल्यू क्या है 0, y की कितनी है 6। अब x हो या y, दोनों की 0 मान कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं सेंटर में। अब x का 0 यहीं पर है और y का कितना है 6। अब y का 6 कहाँ होता है, प्लस का, y का 6 ही हो गया, तो इसके सामने चलेंगे ऐसे, तो ये पॉइंट आ गया इसके ऊपर, इसको ऐसे थोड़ा सा सर्कल कर देंगे, यहाँ पर डार्क कर देंगे और इसके पॉइंट लिख देंगे 0 और 6,
क्लियर। अब दूसरा पॉइंट है x का 7 y का भी 7 है। अब x का 7 कहाँ है, प्लस का ये रहा, y का प्लस का 7 ये रहा, तो इसके सामने यहाँ चलेंगे ऐसे, इसके सामने यहाँ चलेंगे, जो जहाँ पर वो ग्राफ के ऊपर तो लाइन लगी होती है वो एक दूसरे को दिखेंगी काटती हुई, यहाँ पर हम स्केल का यूज़ कर सकते हैं। तो यह है हमारे पास 7 और 7, क्लियर। उसके बाद हमारे पास x का -7 है, y का 5। x का -7 कहाँ पर है, इधर है हमारा x का -7, और y का क्या है 5, y का 5 कौन सा, प्लस का, ये रहा। तो इसका ये चलेगा ऐसे यहाँ, इसका ये आएगा इधर से इधर, ये आ गया। एक और बात है डियर, ये देखें कि जो ग्राफ की वैल्यू आएगी वो तीनों एक ही लाइन में आएंगे, 2 वैल्यू या 3 वैल्यू 4 वैल्यू कितनी भी निकालें वो बिल्कुल सामने आएंगे एक दूसरे के। ये नहीं है कि एक वैल्यू यहाँ आ गई है दूसरी यहाँ आ गई, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ आ गई है दूसरी यहाँ आ गई तीसरी यहाँ आ गई, ऐसे कोई लाइन नहीं बनेगी ग्राफ के ऊपर, क्लियर। तो यानी कि जो भी आएगी वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने आएंगी। तो स्केल के यूज़ के साथ हम ऐसे इसकी लाइन खींच देंगे और इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देंगे x - 7y = -42, क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन, अब दूसरी क्या है, x का हमारे पास 9 है, y का 1 है, x का 9 है, x का 9 कहाँ है, x का 9 हमने नहीं माना है तो मान लेते हैं प्लस का, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9, x का 9 ये हो गया है, और y का 1, y का 1 प्लस का ये रहा। तो ये दोनों वैल्यू के यहाँ जी इधर आ जाएंगी, 1 और 9 और 1। पहले x का मान लिखते हैं फिर y का। उसके बाद x का 3 y का -1, x का 3 ये रहा, y का -1 ये रहा, तो x का 3 y का -1 इधर यहाँ आ जाएगा, 3 और -1। उसके बाद x का 0 y का -2, x का 0 यहाँ, y का -2 यहाँ, ये आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम लाइन खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लाइन इसको ग्राफ के ऊपर काटेगी, किसी न किसी पॉइंट पे ये इसको क्या करेगी, काटेगी, और जहाँ पर ये इसको काटेगी वहाँ पर हम क्या होगा, हमारी ग्राफ की वैल्यू फाइंड आउट होगी, x और y का मान क्या है हमारा वो निकलेगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था ग्राफीय मेथड यानी कि ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से अब देखेंगे यदि जो हमारा एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा उस एग्जैक्ट ग्राफ के ऊपर हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और सही तरीके से निकाल सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। वहाँ पर हमें पता चलेगा जहाँ एक दूसरे को काटेगी, जहाँ काट रही है, जैसे यहाँ पर काटती है एक दूसरे को, तो नीचे वाला मान देख लेंगे x का, सामने वाला देख लेंगे, तो x वाला नीचे वाला वो x का मान हो जाएगा इनके आफ्ताब की आयु, और जो y के सामने आएगा वो उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी। यदि वो नहीं काटेगी तो उसका सोल्यूशन नहीं है, क्लियर। तो ये था हमारे पास ग्राफीय मेथड यानी कि ग्राफीय विधि से हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए डियर्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसकी मैं इक्वेशन बनाता हूँ, वो आपने सॉल्व करनी है। इन्होंने दिया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने क्रिकेट टीम में रकम पढ़ देता हूँ, आप अब मैथ में से अपनी बुक में से देख सकते हैं। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। अब देखें 3900 रुपये में खरीदे हैं, 3 तो बल्ले हैं और 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी हैं, 3900 रुपये में, क्लियर। फर्स्ट पहली स्टेटमेंट ये दी है इन्होंने। दूसरी दी है बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की गेंद 1300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला फिर उसने बाद में और एक गेंद कितने में खरीदी है, 1300 रुपये में खरीदी है। तो बताइए इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में भी पूछ सकते हैं, किसी मेथड में पूछ सकते हैं, यानी कि हमने ये बताना है कि एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए का है, लेकिन हम ग्राफीय मेथड में इसको ग्राफ के माध्यम से दर्शाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एक बल्ला और गेंद के बारे में पूछा तो हम लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य। भाई एक बल्ला हमारे पास x रुपये में आया है, लेट द कॉस्ट या वैल्यू या प्राइस कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, वो x रुपीज़ हो जाएगी हमारे पास, x रुपये। फिर माना एक गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य, तो गेंद का मूल्य हम y रुपये मान लेंगे, लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल, ठीक है, y रुपीज़ हो जाएगा। अब हमने क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहली शर्तानुसार या प्रश्न अनुसार। तो यह हो जाएगा हमारे पास 3 बल्ले हैं, एक x रुपये का है तो 3 कितने के हुए, 3x के आए। एक गेंद y रुपये की तो 6 गेंद कितने की हुई, 6y रुपये की, और दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो 3900 रुपये हमने दुकानदार को दे दिए। हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, क्लियर। अब
सेकंड में क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन में, एक बल्ला और एक गेंद यानी कि x प्लस वाई, एक बल्ला और एक गेंद x प्लस वाई दोनों कितने के आए हैं, 1300 रुपये के आए हैं। क्लियर। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है और दूसरी ये बन गई है। अब देखें यदि इसमें से हम 3 कॉमन ले लें, 3 को यदि इसमें से बाहर ले लें तो x प्लस 2y, ये शायद इसमें रकम में मिस्टेक दी हुई है, 2y बराबर है 1300, ये आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 बल्ले आएंगे, एक गेंद और उसी प्रकार के 2 गेंदे उसने खरीदी है, यहाँ पर 2 आएगा। तो इसको अपने मैथ में रकम को चेक कर लेना है किस तरीके से दी है, चाहे कोई भी हो, रकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमने ये देखना है मेथड क्या है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू ये हो गया है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो गया। क्लियर। ओके। अब देखें यदि यहाँ पर 2 हो तो 2 लिख लेंगे, यदि ऐसे ही है तो ऐसे रख लेंगे। अब जैसे इसको हमने सोल्व करना है, इसको हम सोल्व करेंगे, इसमें से 3 कॉमन लेके हम छोड़ देंगे, यानी कि 3 कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से, ये हमारे समीकरण 1 है, ये 2 है। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर है 3900, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस 2y बराबर है 3900, ये 3 डिवाइड में जाएगा तो x प्लस 2y हो जाएगा 1300। अब यहाँ से x इस साइड रख लेंगे 1300 और माइनस के 2y हो जाएगा, वैल्यू निकाल देंगे। अब x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखें डियर्स, इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ पर y की जगह हम 1 रखेंगे तो 2 आया, और 1300 में से 2 घटाएंगे तो ये 1298 बचेगा, वो काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर बड़ी संख्या रखेंगे, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पर 600। ठीक है। अब देखें रफली करते हैं, 1300 माइनस 2 गुणा 600, तो 1300 माइनस 600 की 2 के साथ गुणा की कितनी हुई, 1200, तो कितना आया 100। 1300 में से 1200 गए 100, यानी कि जितनी बड़ी वैल्यू उतनी बड़ी ही रखो आप वहाँ पर y की जगह, जितनी बड़ी इक्वेशन दी है। अब यहाँ मैंने रख दिया 650 रखेंगे तो 650 की 2 के साथ गुणा करेंगे 1300 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है। फिर रख दिए मैंने जैसे 700, तो 700 यहाँ रखेंगे, 700 की इसके साथ गुणा करेंगे 2 के साथ 1400 आ गया, और ये 1300 है, ये 1400 है, तो 1400 माइनस का 1300 प्लस का, तो क्या बचा माइनस का 100। किसकी वैल्यू बची, वो x की, तो माइनस के 100 x बड़े के सामने रख देंगे। ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर है 1300। क्लियर। तो इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रकम को जांच लें अपने मैथ के अंदर, मेरे पास ये दी हुई थी, शायद ये मेरे को ठीक नहीं लगी, गलत है, यहाँ पर 2 आएगा, तो दोनों एक जैसी इक्वेशन बनेगी, और दोनों का जो ग्राफ बनेगा वो एक ही लाइन पे बनेगा। जब दोनों इक्वेशन एक जैसी हो ना तो लाइन एक ही लाइन पे ग्राफ बनेगा, जैसे एक पॉइंट यहाँ आ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, और दूसरी इक्वेशन का भी एक इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा, एक यहाँ, यानी कि दोनों इक्वेशन के जो 6 पॉइंट बनेंगे वो 6 एक ही लाइन में मिलेंगे, हमारे को एक ही रेखा पर मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आइए थर्ड क्वेश्चन की इक्वेशन और हम आपको बता देते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय या ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हमारे को दिया है सेब और अंगूर, तो हम क्या लिखेंगे, माना 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, तो 1 किलोग्राम सेब कितने रुपए की, हमने x रुपए की मान ली है। फिर माना 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, वो हम मान लेंगे y रुपए। ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल और लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू y, इंग्लिश में भी इसको लिख देंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार या पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली शर्तानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में दिया 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, 2 किलो सेब 2x रुपये के, 1 किलो अंगूर y रुपये के, कितने के हैं 160 रुपये के आए, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और दूसरे में दिया है कि 4 किलो सेब 4x रुपये के, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की दूसरी शर्तानुसार कहेंगे इसको हम। तो 4 किलो 4x के, 2 किलो अंगूर 2y के, और कितने के आए टोटल 300 रुपये के आए। क्लियर। तो ये हमारे पास इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके 2x प्लस वाई बराबर है 300, 2 को साइड ले जाएंगे डिवाइड होएगा, तो 2x प्लस वाई आ जाएगा हमारे पास
300 को 2 से डिवाइड करेंगे 150 आ जाएगा। क्लियर। तो ये सेकंड इक्वेशन बना देंगे। इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, जितनी छोटी हो जाए उतनी बेस्ट है। तो इन दोनों को अब सोल्व करेंगे। जैसे हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है 2x + y बराबर है 160। यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x 160 माइनस y हो जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, x माइनस 160 माइनस y बटे 2। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल दो बस। भाई x की जगह वैल्यू रखो, जैसे x की जगह x का मान निकालना है, y की जगह रखो। जैसे हम ऐसा रखो कि पॉइंटों में ना आए, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ के ऊपर प्रयास करो कि वो वैल्यू पॉइंट में ना आए। जैसे यहाँ पर हम रख दें y की जगह हमने रख दिया है जैसे 100। क्लियर। अब 160 माइनस के 100 कितना बच गया हमारे पास है। यदि 160 माइनस के 100 लिखेंगे और डिवाइड बाई 2, 160 में 100 गया, कितना बच गया 60। 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ हमने रख दिया है 120। यदि 160 माइनस 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 160 में 120 40, 40 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 20। यहाँ रख दो 160, 160 माइनस 160 0, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्लियर। तो ये x की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही y सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हम निकाल देंगे। दूसरी इक्वेशन है, तो दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2x + y बराबर है 150। इसको भी ऐसे ही सोल्व कर देंगे। 2x बराबर है 150 माइनस y और 2 बटे में चला जाएगा, x बराबर है 150 माइनस y बटे 2। y की जगह ऐसा मान रखो कि वो हमारा पूरा पूरा सोल्व हो जाए। क्लियर। तो 3 वैल्यू हमने निकालनी है। देखो y की जगह जैसे हमने रख दिया है 100 रख दिया है, तो कितना आया 150 में से यहाँ 100 गया 50 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ हम रख देंगे 110 रख दिया है। जैसे हमने 150 में से 110 गया y की जगह तो कितना आ गया हमारे पास 40, 40 को 2 से भाग करेंगे 20 आ गया। क्लियर। यानी कि कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हमने 100 ही रखना। तो या यहाँ आप 1 भी रख सकते हैं, या 1000 भी रख सकते हैं, 2 भी रखते हैं। जितनी नज़दीक की वैल्यू हम रखेंगे उतना ही हमारे लिए आसान होगा ग्राफ को बनाना। अब यहाँ पर हमने रख दिया है जैसे 130 रख दिया। 130 रखेंगे तो क्या बचेगा 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर। तो जो वैल्यू निकलेगी वो y की x की निकलेगी, जो हम रख रहे हैं वो y की रख रहे हैं। यहाँ इस साइड जो x छोड़ दिया हमने तो इसलिए y की रखी, यदि यहाँ y छोड़ेंगे तो x की रख देंगे। तो अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे इसी प्रकार से जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन का बनाया था। अब देखें, आप सोचेंगे भाई 1 से 100 तक कैसे माने, तो 100 तक मानने की जरूरत नहीं है, उसको आप 10, 20, 30 मान सकते हैं। जैसे 10, 20, 30, 40। यदि ये लगे भाई ये भी ज़्यादा है तो आप इसको 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, 50 का अंतर भी दे सकते हैं, 10 का भी, 20 का भी दे सकते हैं। आप सोचें यहाँ ऐसे लिखते हैं 20, 40, 60, 80, जो अंतर चाहें वो दे सकते हैं। वो ग्राफ के ऊपर ही काफ़ी ईजी बनेगा, तो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाएं। और यदि आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो तब तक कॉपी पे प्रकार के साथ बनाएं, ऐसे चाप लगा के, ऐसे इस तरीके से बिल्कुल इक्वल चाप लगाएं प्रकार के साथ, चारों लाइन में इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर भी वाई एक्सिस, तब आप ग्राफ को बना सकते हैं। तो डियर, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3, तीसरे चैप्टर की 3.1 के 3 क्वेश्चन थे। तीनों को हमने सॉल्व कर लिया है। ग्राफ आपको एक बना के दिखा दिया है, तो बाकी जो शेष हैं वो ग्राफ आपने बना लेने। फिर भी यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो डियर, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ओके।